वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तथागत कोचिंग। नंबर सिस्टम की फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स को स्टडी कर लिया था। आगे हम लोगों को समझना है नंबर्स में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेशनल नंबर्स। व्हाट आर रेशनल नंबर्स? तो आंसर है नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equals to 0 are called rational numbers। ऐसे नंबर जिनको p upon q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, ये p upon q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, कॉमा p and q belongs to integer। ये मैंने जो साइन बनाया, ये जो सिंबल है, ये होता है एप्सिलॉन और इसका मीन्स होता है बिलोंग्स टू। ये इससे बिलोंग करता है। ये तो पी एंड क्यू बिलोंग्स टू आई एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशंस होती हैं, ये 3 कंडीशंस हैं किसी भी नंबर को रेशनल नंबर कहने के लिए। ये 3 कंडीशन है। नंबर p अपॉन q की फॉर्म में हो, फर्स्ट कंडीशन। p और q इंटीजर्स हो, सेकंड कंडीशन। q 0 ना हो, ये थर्ड कंडीशन। ये i का सेट, इंटीजर्स का सेट क्या होता है, ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था। मैं यहां लिख के दिखा देता हूं। i इज इक्वल टू, ये होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो। ये इधर भी ये कहीं फिनिश नहीं हो रहा है, इधर भी फिनिश नहीं हो रहे हैं। ये इंटीजर्स का सेट होता है, इसको हम z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब रेशनल नंबर्स को समझना इजी हो गया। ये 3 बातें याद करनी है। नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, p एंड q बिलोंग्स टू i हो, यानी p और q इंटीजर्स हो, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 और q 0 ना हो, तो वो नंबर रेशनल नंबर होता है। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। नंबर्स दैट can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equals to 0, comma, are called rational numbers। ये होते हैं बेटा रेशनल नंबर्स। ये 3 बातें आप लोग याद करिएगा। p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, p and q belongs to i हो, p और q इंटीजर्स हो, इंटीजर्स के सेट में बिलोंग करते हो, और q 0 ना हो, q is not equals to 0। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बहुत से एग्जाम्पल्स लिखे जा सकते हैं। मैंने लिख दिया 1/2, -1/2। तो चेक करता हूं क्या -1/2 रेशनल है। तो देखो बेटा, ये p अपॉन q की फॉर्म में है। p की वैल्यू यहाँ -1 है, वो इंटीजर है। q की वैल्यू 2 है, वो भी इंटीजर है। तो फिर p and q बिलोंग्स टू i, सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो गई। फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो गई, p अपॉन q की फॉर्म में है। सेकंड कंडीशन फॉलो हो गई, p and q बिलोंग्स टू i है, दोनों इंटीजर हैं। और थर्ड कंडीशन भी फॉलो हो रही है, q इज नॉट इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं हियर q इज इक्वल टू 2 नॉट 0। ये 0 नहीं है बल्कि यहां पर 2 है। एंड -1 and 2 both are belongs to z
वो इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं एंड p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस भी किया गया है. सो वी कैन से -1 अपॉन 2 इज ए रेशनल नंबर. ये एक रेशनल नंबर है. अदर एग्जाम्पल्स को मैं और लेता हूं. मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, सपोज 0. ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. एनसीईआरटी में पूछा गया है इज 0 ए रेशनल नंबर. क्या 0 रेशनल नंबर है? तो इसका आंसर है बेटा यस, 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज 0 को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 0/1. नो प्रॉब्लम. 0 को हम 0/1 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन यहां पर आपकी फॉलो हो रही है, p अपॉन q की फॉर्म में है. वेयर p एंड q, p is equals to 0, q is equals to 1, both are belongs to I. ये दोनों इंटीजर्स के सेट में हैं. आप देख रहे हैं 0 भी इंटीजर्स के सेट में है और 1 भी इंटीजर्स के सेट में है. तो ये सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रही है. थर्ड, एंड q is not equals to 0. q is not equals to 0. तो here q is equal to 1, not 0. q 1 है, 0 नहीं है, और यही चाहिए था. q 0 नहीं होना चाहिए. So we can say that 0 is a rational number. तो हम कह सकते हैं कि 0 एक रेशनल नंबर है. तो ये भी एक रेशनल नंबर है. अदर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, सपोज 5. जब मैंने यहां 5 लिया तो आपको मालूम है 5 को हम 5/1 में एक्सप्रेस कर सकते हैं. और फिर आप देखिए दिस नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. ये नंबर p अपॉन q की फॉर्म में लिखा गया है. वेयर p एंड q बिलोंग्स टू I होना चाहिए. हियर p is equals to 5, q is equals to 1, and both 5 and 1 belongs to I. दोनों I में है, इंटीजर्स के सेट में है. And q is not equals to 0. Here q is equal to 1, not 0. So 5 is a rational number. तो हम बोलेंगे कि 5 एक रेशनल नंबर है. कोई एक अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, √3/2. तो यहाँ √3/2 p अपॉन q की फॉर्म में है. हियर p is equals to √3 and q is equals to 2. बट यहाँ ये जो सेकेंड कंडीशन है ये फेल हो रही है. 2 belongs to I but √3 does not belongs to I. तो यहां हम बोलेंगे here √3 does not belongs to I. मैंने ये belongs to का साइन बना के, सिंबल बना के उसको कट कर दिया. तो इसको पढ़ेंगे does not belongs to I. √3 does not belongs to I. √3 I में बिलोंग नहीं करता है. सो बोल देंगे √3/2 इज नॉट ए रेशनल नंबर. ये एक रेशनल नंबर नहीं है. रीजन आपको मालूम है, सेकेंड कंडीशन है जो वो ये है p and q आर बोथ बिलोंग्स टू I. दोनों ही I में होने चाहिए. हियर q बिलोंग्स टू I, 2 belongs to I, but √3 does not belongs to I. So √3/2 is not a rational number. तो मैंने बहुत से एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि आपसे कहीं चूक न हो जाए रेशनल नंबर्स को पहचानने में. उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा व्हाट आर रेशनल नंबर्स. नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर.
किसी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहा जाता है, हम इसकी पढ़ने जा रहे हैं, समझते हैं। डेफिनेशन है, ए रेशनल नंबर p अपॉन q इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ, कंडीशंस को आप सुनना, इफ q इज पॉजिटिव एंड HCF ऑफ p एंड q इज 1। इसमें ये 2 कंडीशंस है, q पॉजिटिव होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकेंड कंडीशन HCF ऑफ p एंड q इज 1। दोनों का HCF 1 होना चाहिए, तो वो रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। इसकी डेफिनेशन को मैं लिख देता हूं, ये नंबर p अपॉन q इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म if q is positive, and the HCF of p and q is 1। ये डेफिनेशन है, नंबर p अपॉन q इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ q इज पॉजिटिव। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये आपको लर्न करना है, ध्यान में रखना है। और सेकेंड कंडीशन है HCF ऑफ p एंड q इज 1, जो मैंने अंडरलाइन कर दिया। बस ये दोनों कंडीशन जहां भी फॉलो होंगी वो रेशनल नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जाएगा, अदरवाइज वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां क्वेश्चन है आपका, इज 3 अपॉन -15 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपका क्वेश्चन है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो पहले मैं चेक करूंगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, उसके बाद में इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके दिखाऊंगा। तो पहले चेक करने के लिए ये दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। आप देख रहे हैं फर्स्ट कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही है, p की वैल्यू यहाँ 3 है और q की वैल्यू -15 और ये नेगेटिव है, जबकि इसमें लिखा है q इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, हियर डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। तो पहले हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेंगे। इसका आंसर तो आ गया नो। ये क्वेश्चन जो था इसका आंसर आ जाएगा नो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। रीजन, क्योंकि -15 दिख रहा है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, q इज नेगेटिव, तो यहाँ आंसर जो नो है उसका रीजन है बिकॉज q इज नेगेटिव, बिकॉज डिनोमिनेटर इज नेगेटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आगे बढ़ता हूं, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो उसके लिए हमें 3 अपॉन -15 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है, और वो भी ऐसे लिखना है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए। तो उसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको -1 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। ऐसा हम कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन, किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। कर दिया, इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका -3 डिवाइड बाई माइनस का मल्टीप्लाई +15। ये अब आपकी ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर फॉलो होने लगी, q इज पॉजिटिव, हियर q इज पॉजिटिव,
डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ गया 15, पी नेगेटिव है, हो सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में पी नेगेटिव हो सकता है, क्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, HCF ऑफ P and Q is 1, here HCF of 3 and 5, HCF of 3 and 5, तो HCF of 3 and 15, तो HCF of 3 and 15 की जब हम बात करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने छोटी क्लासेस में फाइंड किए होंगे, आप कर सकते हैं डिवीजन मेथड से भी, और दूसरा आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन मेथड। मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूं। जब स्मॉल नंबर का ग्रेट नंबर में कंप्लीट डिवाइड चला जाता है तो फिर स्मॉल नंबर ही आपका HCF होता है। हियर 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 15 जो है वो 3 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, 15 में 3 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, इसलिए HCF of 3 and 15 is equals to 3, not 1। कंडीशन थी HCF 1 होना चाहिए, HCF है 3, इसलिए ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो HCF आता है उसी HCF का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, सिंपल वर्क है। तो 3 का डिवाइड कर देते हैं, 3 बन जा 3 और 3 5 जा 15। अब ये आपका नंबर कन्वर्ट होके -1/5 आ गया। -1/5 में ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, Q is positive, 5 is positive, HCF of P and Q is 1, HCF of 1 and 5, 1 और 5 का HCF 1 होगा, तो यहां लिख देंगे ये जो नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये होता है स्टैंडर्ड। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, इज -70/42 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको ये चेक करना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये आपका क्वेश्चन है, और अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो फिर मैं इसको कन्वर्ट करके भी दिखाता हूं। तो यहां आपका आंसर आएगा नो। रीजन, इसका रीजन बेटा ये है, फर्स्ट कंडीशन तो यहां फॉलो हो रही है, Q इज पॉजिटिव, हियर Q इज 42 जो कि पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन तो फॉलो हो रही है। ये कंडीशन HCF ऑफ P and Q इज 1, इन दोनों का HCF 1 नहीं है। ये मैंने कैसे कह दिया HCF 1 नहीं है, फाइंड करके तो देखा नहीं। इसको आप शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी नंबर का दोनों में डिवाइड जा रहा है तो HCF 1 नहीं है, वो डिविजिबल है, तो हम पहले उसका डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां भी आंसर हम लिख देंगे नो। उसका रीजन ये है, ये जो सेकंड वाली आपकी कंडीशन है ये यहां फेल हो रही है। जब आंसर आपका नो आ गया तब मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हियर -70/42 इज इक्वल्स टू, यहां या तो आप HCF फाइंड करो या फिर इसको हम ये देख रहे हैं कि दोनों में कौन से नंबर का डिवाइड जा रहा है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका दोनों में डिवाइड जा रहा हो, उसका सीधे डिवाइड कर दे। तो यहाँ 7 का डिवाइड जाएगा, 7 बन जाए 7 0, 7 6 जा 42, तो ये आ गया -10/6। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि अब इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो -5/3। अब इसमें 5 और 3 में किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा 1 को छोड़कर, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब 5 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा, तो HCF ऑफ 5 and 3 इज 1, और कंडीशन आपकी यहाँ पर फॉलो हो गई। तो यहाँ लिख देंगे कि ये जो नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये होती है बेटा किसी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म
किसी रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो कई प्रॉब्लम्स और भी मिलेंगी। अभी मैं इसको ज्यादा लॉन्ग नहीं कर रहा हूं वीडियो को, तो यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा होगा कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर।